फ्रेंड्स, तो जितने बच्चे कल यानी 6 मार्च को भौतिक विज्ञान 2025 का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर आ चुका है वायरल कोड का पेपर। जी प्यारे बच्चों, वायरल कोड का पेपर आ चुका है जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। 346 कोड एफजेड का है। जी प्यारे बच्चों, इस कोड का पेपर जो है वायरल हो चुका है। आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। बस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले यहाँ पर 346 सब्जेक्ट का है। अनुक्रमांक यहाँ पर भरना रहता है। नाम यहाँ पर रहेगा। भौतिक विज्ञान का है। समय 3 घंटा 15 मिनट है। नोट 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये आपके 5 खंड है। कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि टाइम कम ना होने की वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। वो कुछ खास नहीं होता है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में जाना बस आपको लिखना है। खंड आ है आपका पहले का कि धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति। पहला दिया देहली आवृत्ति से, दूसरा देहली आवृत्ति की आधी, सी दिया देहली आवृत्ति से अधिक हो, डी दिया आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं। उत्तर यहाँ पर हो जाएगा देहली आवृत्ति से अधिक हो, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। खा नंबर, फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है। पहले बच्चों, फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है एच म्यू अपान सी, एच लेमडा अपान सी, एच म्यू अपान सी, एच अपान सी बी। तो पहले बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एच अपान सी लेमडा हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है। यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरित्र प्रतिरोध है तो यल अपान आर का विमीय सूत्र होगा। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा एम इक्वल नॉट एम एल टी पे पावर 1, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों। घ नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? पहला दिया वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर है, और वोल्ट मीटर है या वोल्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर है। आगे बात करते हैं। अंगा नंबर का प्रश्न है। R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर पृष्ठ घनत्व समान है तब पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? R1 अपान R2 का होल स्क्वायर, R2 अपान R1 का होल स्क्वायर, R1 अपान R2, या चौथा हो जाएगा 1:1। तो डी इज करेक्ट हो जाएगा, 1:1 होगा। आगे बात करते हैं। 4 नंबर का प्रश्न। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। पहले जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो पहला वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट या न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। खंड बा है पहले बच्चों कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल कितना होगा? उत्तर है प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों दोनों कणों पर आवेश का परिमाण समान होता है। तो यफ समान व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। आधी दूरी पर प्रोटॉनों के बीच बल 4F न्यूटन होगा। खा एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत ध्रुव रखें। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फिर बच्चों 0 होगा, क्योंकि कुल आवेश 0 है। आगे बात करते हैं फिर बच्चों। ग नंबर का प्रश्न है। ऐसी दो घटनाएं बताइए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है, अथवा उन दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश की तरंग स्वरूप की पुष्टि करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए उत्तर हो जाएगा व्यतिकरण विवर्तन। तो इसके बाद देखिए घा प्रकाश की विवर्तन से क्या तात्पर्य है? प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश तरंगों का किसी विवर्तक के किनारों में से मुड़ने तथा विवर्तक की ज्यामिति छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के विवर्तक का आकार तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, अर्थात डी बराबर लेमडा डी इज लेस देन लेमडा डी बराबर द्वारा की चौड़ाई, लेमडा बराबर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अंगा अवतल लेंस के प्रथम फोकस को परिभाषित कीजिए। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। 6 नंबर का प्रश्न है। एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? लेंसों की फोकस दूरी उसके पृष्ठों की वक्रता, त्रिज्या तथा पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए खंड सा आ गया। उसके बाद में तीसरे का कहा है कि क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं? दिखाइए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांति कोण ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्रांति कोण का वह आपतन कोण है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो और अपवर्तन कोण 90 डिग्री
हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों में अंतरापृष्ठ के साथ चली जाती है। यदि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांति कोण का संबंध स्नेल के नियम के अनुसार जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यहाँ पर देखिए N1 बराबर हो जाएगा N2 sin r, जहाँ I आपतन कोण और R अपवर्तन कोण है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर ये इस क्वेश्चन को देखना है तो इस क्वेश्चन को अगर पूरी तरह तो मैं दिखा देता हूँ, बट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है तो अभी मैंने एक वीडियो डाला है कि 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो आपको जाकर उसी में देख लेना। 2 नंबर वाले प्रश्न को सभी हमने करवा दिया है। लेंस मेकर सूत्र से एक उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस मेकर सूत्र से लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n और उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 है। तब लेंस की फोकस दूरी f हो तो 1/n बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इस सूत्र से ही लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। आंकिक r1 बराबर यहाँ पर देखिए r1 दिया 20 सेंटीमीटर, r2 दिया -20 सेंटीमीटर, n दिया 1.5 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी की ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देते हैं। ये आपका सूत्र है। यहाँ पर इस सूत्र में हम मान रख देंगे जो मान हमें मिला है। यहाँ पर एफ का मान निकालना है तो यहाँ पर एफ यहाँ पर नहीं रखेंगे। एफ ये 1/f बराबर एन का मान यहाँ पर दिया 1.5 माइनस 1/20 माइनस 1/20 0.5 गुणे 20, इस प्रकार 1/10 बराबर 20 हो जाएगा। इस प्रकार निकाल लेंगे। गा विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं? इसका मात्रक व अभिमाय लिखिए। या सदिश है अदिश है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा उसके आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल होता है। इसे P से दर्शाते हैं। यदि विद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हो तो उनके बीच की दूरी 2L हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q 2 होगा। घ नंबर का है एक विद्युत द्विध्रुव को 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में T बराबर P sin थीटा, P बराबर बच्चों न्यूमेरिकल्स में नहीं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स हमने बताया है। खंडदा यहाँ पर चौथे का प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी लेनार्ड मिलिकन के नियम को समझाइए अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम का उल्लेख कीजिए। I तीव्रता तथा B आवृत्ति का प्रकाश W कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर पड़ता प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार प्रतीत होगा जबकि आपतित प्रकाश की नहीं? पहला दिया है तीव्रता समान तथा आवृत्तियां भिन्न भिन्न होंगी, आवृत्तियां समान तीव्रताएं भिन्न भिन्न होंगी। उत्तर प्रकाश विद्युत प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें धातु की सतह पर प्रकाश गिरने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते। इस घटना 19वीं शताब्दी में खोजी गई थी और इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया। आइंस्टीन ने इस घटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को फोटॉन के रूप में समझाया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, पहला है उत्सर्जन के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, दूसरा प्रकाश विद्युत धारा के नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन केवल तभी होता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु के कार्यफलन से अधिक होती है। यदि आवृत्ति कम होती है तो चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। दूसरा प्रकाश विद्युत धारा का नियम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता I के समानुपाती होती है। यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। देखिए तीसरा है फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का नियम। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम आपतित प्रकाश की आवृत्ति B पर निर्भर करती है, न कि उसकी तीव्रता पर। यह गतिज ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है के मैक्सिमम बराबर HB, जहाँ H प्लांक नियतांक और W धातु का कार्यफलन है। लेनार्ड मिलिकन के नियम। लेनार्ड और मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोगों के माध्यम में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। आवृत्ति और गतिज ऊर्जा का संबंध, कार्यफलन और थ्रेशोल्ड। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के सीधा समानुपाती होती है। यदि आवृत्ति बढ़ाई जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा कार्यफलन और थ्रेशोल्ड आवृत्ति। प्रत्येक धातु के लिए न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति प्रकाश गिरने पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। यह थ्रेशोल्ड आवृत्ति धातु के कार्यफलन W से संबंधित होती है। W बराबर है h/μ0। तीसरा तीव्रता और धारा का संबंध। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए।
यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अल्फा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1911 में अल्फा कणों के प्रकृति के प्रयोग के आधार पर प्रस्तावित किया गया था। इस मॉडल के परमाणु की संरचना के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाए। प्रयोग है रदरफोर्ड और उनकी सहयोगी ने सोने की एक पतली पन्नी का अल्फा कणों की बमबारी की। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी से गुजर गए, कुछ छोटे अल्फा कणों पर विक्षेपित हुए और बहुत कम कण बड़े कणों पर विक्षेपित हुए या वापस लौटे। मॉडल के प्रमुख बिंदु नाभिक क्या है? परमाणु के केंद्र में एक छोटा धनात्मक आवेश नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। एक स्थान परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। आकार नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए, अथवा समस्थानिक एवं संभारिक का अर्थ समझाइए। निम्न नाभिकों में समस्थानिक एवं संभारिक को वर्गीकृत कीजिए। तो 6 ये आपका क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। ये आपका क्रमांक ये चीज़ें आपको समझाया गया। उत्तर है यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक समान है, बट परमाणु जो समस्थानिक है वो अलग अलग है। समस्थानिक ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। संभारिक क्या होता है? जिनमें ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। इसका उल्टा होता है, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान ना हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न ना हो। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। या डेरिवेशन जरूर याद करें। बच्चों ये आपका पेपर खत्म हो गया, इतना ही था पेपर। एक सेकंड क्या लिखा है यहाँ पर? या डेरिवेशन जरूर याद करें। एम्पियर का परिपथीय नियम ये आपका बताया हुआ है। चलक कुंडल धारामापी ये आपका जो है बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें बताया हुआ कि आप लोग ये नियम जरूर याद कर लें। ये जो नियम है ये आप नियम याद कर ले। मैं आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका पेपर बस उतना ही था, बट ये आपका जो है नियम लिखा है, तो आप लोग इस नियम को जरूर याद कर लेना और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर बच्चों मेरा काम है आप लोगों को पहुँचाना कि आप लोग पढ़िए, बस हो गया।